Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 223 गोवंशीय पशुओं के साथ 11 तस्करों को जनपद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना के 40 नए संक्रमित, 4 की हुई मौत। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट्स एवं मुद्रा ऋण स्वीकृत पर लाभार्थियों में वितरित। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग को 30 सितंबर तक पूर्ण कर लेने के जारी हुए निर्देश। मरीजों तथा उनके तीमारदारों में भोजन वितरण का सुरेंद्र शर्मा नंदवंशी ने पूर्ण किया 4 वर्ष। और 25 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर 20 सितंबर से। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज के नेतृत्व में थाना तरिया सुजान पुलिस टीम के द्वारा थाना क्षेत्र के स्थान हफुआ बलराम मोड़ सलेमगढ़ NH 28 के पास से 6 ट्रकों क्रमशः UP 51 AT 8977, UP 51 AT 3267, UP 51 AT 8650, UP 51 AT 4851 एवं UP 51 AT 3548 तथा UP 50 CT 2286 से गोवध हेतु ले जाए जा रहे जीवित गोवंशीय पशु 150 गाय, 23 बछिया, 29 बछड़े तथा मृत गोवंशीय पशु 16 गाय, 2 बछड़े तथा 3 बछिया को समय करीब 2:30 पर पकड़ा गया। इसमें 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। अभियुक्त गणों से पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त ट्रकों से गोवंशीय पशुओं को वध करने हेतु जनपद गोरखपुर के छपिया से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त हैं मेराज पुत्र मोहम्मद तसव्वुर, उम्र 20 वर्ष, साकिन सेफीगढ़ थाना ऐरोली जनपद आजमगढ़। आरिफ पुत्र मोहम्मद सबरी, उम्र 22 वर्ष, साकिन सोफीगढ़ थाना ऐरोली जनपद आजमगढ़। मोहम्मद शाहरुख पुत्र मोहम्मद आलम, उम्र 34 वर्ष, साकिन सोफीगढ़ थाना ऐरोली जनपद आजमगढ़। मोहम्मद आरिफ पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद तसव्वुर, उम्र 20 वर्ष, साकिन नेहरी थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर। इरफान पुत्र सोनी, उम्र 23 वर्ष, साकिन परसा महापाल थाना नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर। अब्दुल कयूम पुत्र अशरफ अली, उम्र 18 वर्ष, ग्राम बलुआ थाना बखरा जनपद संत कबीर नगर। मुबारक अली पुत्र मोहम्मद असलम, उम्र 18 वर्ष, साकिन परसा महापाल थाना नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर। खुर्शीद पुत्र मोहम्मद बाद अली, साकिन सोफीगढ़ थाना ऐरोली जनपद आजमगढ़। मोहम्मद एहसान पुत्र मोहम्मद हदीस, साकिन बथुआ थाना बखरा जनपद संत कबीर नगर। नबी मोहम्मद शाह पुत्र फेर उल्लाह, साकिन पिपरा अहंकार थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर तथा जगत नारायण सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह, साकिन मलोरना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह थाना तरिया सुजान, उप निरीक्षक प्रेम नारायण सिंह थाना तरिया सुजान, उप निरीक्षक सुनील सिंह, हेड कांस्टेबल सचिंद्र नाथ राय, हेड कांस्टेबल अजय तिवारी, हेड कांस्टेबल उदयभान मिश्र, कांस्टेबल दीनदयाल गुप्ता, कांस्टेबल अवधेश यादव, कांस्टेबल सिद्धार्थ रोशन त्रिपाठी, कांस्टेबल अमरनाथ प्रजापति, कांस्टेबल राहुल पांडे, कांस्टेबल अर्जुन खरवार, कांस्टेबल दिवाकर यादव, कांस्टेबल अमित यादव शामिल रहे। शुक्रवार को 1866 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 1826 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 40 की पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट में दुधई के 1, फाजिलनगर के 3, कस्या के 1, पटरौना के 3, तमकुही रोड के 5, कुबेरस्थान के 6, हाटा के 7, सुकरौली के 4, कप्तानगंज के 1, नेबुआ नौरंगिया के 2 तथा अन्य क्षेत्रों के 7 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4348 हो गई है, जिसमें 3772 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 409 पेशेंट एक्टिव हैं। जनपद में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसमें हाटा के ढाबू बुजुर्ग निवासी छोटे लाल, उम्र 56 वर्ष, नगर पालिका हाटा जनपद कुशीनगर के निवासी उत्तम मधेशिया पुत्र मनु मधेशिया, रुदल चौहान, उम्र 40 वर्ष, निवासी बौलिया थाना कप्तानगंज एवं विनोद मिश्र, उम्र 50 वर्ष, निवासी रामलीला मैदान थाना पडरौना जनपद कुशीनगर की संक्रमण से मृत्यु हो गई। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि जनपद में अब तक
94,098 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए जा चुके हैं तथा शुक्रवार को 2,916 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वर्तमान समय में जनपद में कुल 197 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं। यहां आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए चलाई जा रही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 17 सितंबर की देर सायंकाल लाभार्थियों को टूल किट्स एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, मुद्रा लोन के स्वीकृति पत्र जिलाधिकारी भूपेंद्र चौधरी के द्वारा प्रदान किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एनआईसी में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत विभिन्न ट्रेड के लाभार्थियों को टूल किट्स तथा मुद्रा ऋण बैंक स्वीकृति पत्र तथा जिला खादी ग्रामोद्योग के द्वारा 2 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री माटीकला ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को प्रमाण पत्र तथा 4 लाभार्थियों को जिला उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण स्वीकृत पत्र जिलाधिकारी ने लाभार्थियों को प्रदान किया। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न ट्रेडों में अपने कौशल में दक्षता लाते हुए अपना रोजगार किए जाने की व्यवस्था है, जिसके तहत इन लाभार्थियों को उन्हें प्रशिक्षण करके टूल किट्स एवं ऋण स्वीकृत पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने लाभार्थियों को बधाई तथा शुभकामना देते हुए बताया कि वे निष्ठा से अपनी दक्षता के अनुरूप कार्य कर स्वावलंबी बने तथा जीविकोपार्जन करें। उन्होंने ऋणी लाभार्थियों को अपना रोजगार स्थापित कर पूरे मनोयोग से कार्य किए जाने को कहा। उन्होंने उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग अधिकारी तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक को उद्योग परक योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाए जाने और जो भी कठिनाइयां हों उसे दूर करते हुए रोजगार का अवसर युवाओं को उपलब्ध कराए जाने को कहा। कुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत के लिए एक और पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग को अपग्रेड करने का कार्य पूरा होने के कगार पे है, तो दूसरी तरफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण का कार्य भी जोर पकड़ चुका है। 26 करोड़ की लागत से बनने वाली न्यू बिल्डिंग जापानी बौद्ध वास्तुशिल्प से बन रही है। अधिकारियों पर 30 सितंबर तक उड़ान के लिए जरूरी कार्य हर हाल में पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के नॉर्थ जोन के महाप्रबंधक हरि कुमार ने शुक्रवार को एयरपोर्ट पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और तय समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य 3 माह के भीतर तो पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश GM के द्वारा दिए गए। इस दौरान एयरपोर्ट निदेशक AK द्विवेदी, AGM नारायण कोरी, राइट्स इंडिया के प्रोजेक्ट इंजीनियर सूरज श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक अनिल तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। मरीजों तथा उनके तीमारदारों में भोजन वितरण का कार्य करते हुए सुरेंद्र शर्मा नंदवंशी ने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा नंदवंशी ने संयुक्त जिला चिकित्सालय रविंद्र नगर पर भर्ती मरीजों तथा उनके तीमारदारों में अनवरत भोजन वितरण करते 4 वर्ष पूर्ण किए। इस अवसर पर विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रेमचंद मिश्र, महिला मोर्चा की जिला महामंत्री सीता सिंह, जिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा पांडे सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में भर्ती मरीजों तथा उनके तीमारदारों में भोजन वितरण का कार्य संपन्न कराया गया। श्री शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पुनीत कार्य में सभी उच्च अधिकारियों, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सहायक परिवहन अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता PWD, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड सहित प्रबंधक हनुमान इंटर कॉलेज मनोज शर्मा सारस्वत, प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल, समाज सेवी दीप नारायण अग्रवाल, सुधीर शाही, बालाजी ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अंशुमान बंका एवं अन्य विशिष्ट तथा वरिष्ठ जनों का उक्त कार्य में निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने इन सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान इकाई कुशीनगर सुभाष सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया है कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार उत्तराखंड के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 20 सितंबर से 25 दिवसीय सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया जाना है। श्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में चल रहे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत योग तथा जड़ी बूटियों के महत्व को आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए यह शिविर लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह शिविर 20 सितम्बर से अनवरत 25 दिन प्रातः 5 बजे से लेकर 8 बजे तक उद्गम पब्लिक स्कूल बकुलाहा रोड पिंजर पोल गौशाला से आगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आग्रह किया कि उक्त का अधिक से अधिक व्यक्ति लाभ उठाएं। बृहस्पतिवार की रात एक ट्रक बिहार से गोरखपुर की तरफ जा रहा था। ट्रक तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गढ़ैया के सामने पहुंचा ही था कि चालक ने अचानक ब्रेक मार दिया। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे दूसरे ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। चालक केबिन में दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान एक लेन पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी प्रयास के बाद ट्रक से बॉडी को काटकर चालक के शव को बाहर निकाला। मृत चालक की पहचान ओम प्रकाश
उम्र 40 वर्ष, पुत्र खदेरू, निवासी धनौरा खुर्द, थाना बांसगांव, जिला गोरखपुर के रूप में हुई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 223 गोवंशीय पशुओं के साथ 11 तस्करों को जनपद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना के 40 नए संक्रमित, 4 की मौत। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट्स एवं मुद्रा ऋण स्वीकृत पत्र लाभार्थियों में वितरित। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग को 30 सितंबर तक पूर्ण करने के जारी हुए निर्देश। मरीजों तथा उनके तीमारदारों में भोजन वितरण करते हुए सुरेंद्र शर्मा नंदवंशी ने पूर्ण किए 4 वर्ष। और 25 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर 20 सितंबर से। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।